नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सोनू कुमार और स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा पर। देखिए, लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी सी लंबी है, 30 तक पर्सन है, लेकिन धैर्य रखिए, सारे के सारे पर्सन हर एक पर्सन कंप्लीट करवाएंगे और वो भी एग्जाम्पल के साथ भी करवाएंगे। यानी कि कुछ एग्जाम्पल है जो मोस्ट उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो, एग्जाम नजदीक आ चुकी है, एग्जाम डेट आ चुकी है और आपको क्या करना है, घर पे बैठ के आराम से पढ़ना है। ऑनलाइन क्लासें मिल रही हैं सभी को, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छा सा रिजल्ट लेके आना है। तो चलिए आज हम लोग बढ़ा लेते हैं अपना आज का सिलसिला, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है अपने पास कि सेक थीटा माइनस कोस थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा और प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है अपने को, इज इक्वल टू क्या सिद्ध करना, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, इंटू में टेन थीटा और इंटू में सेक थीटा, ये अपने को सिद्ध करना है। देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है जो बोर्ड पे आ चुका है। कौन सा है, देखिए अपने पास जो एलएचएस दिया है वो क्या दिया है, देखिए सेक थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है और फिर क्या है कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें टेन थीटा इंटू में सेक थीटा प्रूव करना है। चलिए इस प्रश्न को बिल्कुल वैसे ही तरीके से करते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने। पिछले वाले प्रश्नों में क्या किया था, सबसे पहले हमने एलएचएस उठाया, तो हम इसके लिए भी क्या करते हैं, एलएचएस से एलएचएस उठा लिया। एलएचएस क्या है अपने पास, देखिए सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में कोट थीटा और माइनस टेन थीटा, ये अपने पास क्या है, एलएचएस है। क्या अपने पास एलएचएस है। अब हमें करना क्या है, सेकंड स्टेप जो बताया गया था वो ये था कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं उनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए जब हम इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, ये तो ऑलरेडी कोस में है, ये होगा, कैसे होगा, इसको हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 कोस थीटा माइनस कोस का तो कोस ही रहना है भैया, कुछ भी चेंज नहीं होना। और अगले की बात करते हैं तो कोट थीटा जो होता है उसको जब हम चेंज करेंगे तो वो कैसे चेंज हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कोस और साइन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा और ये माइनस की जगह माइनस है। टेन थीटा की जब बात आती है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। यहां तक देखिए विद्यार्थियों, हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी दे रखे थे, हमने साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। जैसे जैसे हमारे पास स्टेप पे आ रही है उनका सॉल्यूशन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास ये भिन्न बन गई, इसके नीचे हर है लेकिन इसके नीचे हर नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, इसको इससे डायरेक्ट गुणा करेंगे तो क्या होगा, इस भिन्न में देखिए 1 माइनस कोस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा और पूरे के बटे में क्या आना है, कोस थीटा आना है। चलिए इसका काम खत्म हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट भिन्न की, नेक्स्ट ब्रैकेट की बात करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट जो ब्रैकेट है अपने पास वो क्या है, कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहां से जो हमने एलसीएम ले लिया, क्योंकि ऑपोजिट एलसीएम, सॉरी उल्टा सुल्टा एलसीएम है ना, मतलब दोनों सेम नहीं है, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया। हर की बात कर रहे हैं, सॉरी एलसीएम नहीं, हर देखिए दोनों का ना सेम नहीं है, तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा अपने पास आ गया। जब मैंने साइन का भाग दिया, हर हम साइड में निकाल लेते हैं, साइन थीटा है और ये रहा अपने पास कोस थीटा और बटे में जब मैंने इसमें साइन का भाग दिया तो देखिए साइन से साइन कैंसिल, कौन बचता है, कोस बचता है। और ये जो कोस है मल्टीप्लाई होगा किससे आके, इससे ऊपर वाले से आके मल्टीप्लाई होगा। देखिए इसके ऊपर वाले से आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कोस थीटा जब इस ऊपर वाले के पास आएगा तो कोस कोस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक सब कुछ ठीक था। बिल्कुल सेम ही प्रोसेस हमें अगले
अनुपात के लिए करना है, अगली भिन्न के लिए करना है। इस भिन्न के लिए क्या करेंगे, कोस का भाग देंगे तो अपना जो एलसीएम था साइन थीटा इंटू कोस थीटा था, बट्टे में किसका डिवाइड करना, देखिए कोस थीटा का डिवाइड किया, कोस से कोस खत्म, बचा कौन, साइन, और साइन मल्टीप्लाई किससे होगा, जस्ट इसके ऊपर वाले से। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में हम लोग बोले तो ये जो मल्टीप्लाई होगा ना, कौन मल्टीप्लाई होगा भैया, साइन जो मल्टीप्लाई होगा, जो दूसरी भिन्न दे रखी है इसमें इसके अंश से मल्टीप्लाई होगा, और जो अंश है वो कितना दे रखा है अपने को, साइन थीटा दे रखा है। साइन मल्टीप्लाई साइन कितना हो जाता है भैया, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। बीच में जो साइन दे रखा है उसको ध्यान से देखेंगे, बीच में जो साइन दे रखा है अपने को वो क्या है, देखिए बीच में जो साइन है वो क्या है, सॉरी ये देखिए प्लस था, हमने गलती से माइनस ले लिया तो ये प्लस ही है, ठीक है ना, कितना है, प्लस है, तो प्लस यूज कर दिया। अब हमें देखना ये है कि यहां हमारे पास एक सर्वसमीका लग जाती है। अब कुछ बच्चों ने मतलब कमेंट किया कि सर हम जब यूज करते हैं हमें पता नहीं चल पाता कि कैसे कौन सी सर्वसमीका यूज होगी, सर्वसमीका 3 है सर, एकदम मतलब कंफर्म कैसे होगा कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी। भैया आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको एक ही चीज देखनी, जो टर्म्स हैं वो किसमें चल रही हैं, जो अपने पास स्टेप हैं वो किसमें चल रही हैं, साइन और कोस में चल रही है तो साइन और कोस वाली सर्वसमीका यूज करनी है, टेन और सेक में चल रही है तो टेन और सेक वाली करनी है, और कोसेक और कोट में चल रही है तो कोसेक और कोट वाली यूज करनी है। तो यहां देखिए मैं बता देता हूं कि साइन और कोस में चल रही हैं तो साइन और कोस के लिए जो सर्वसमीका होती है अपने पास वो कौन सी होती है, देखिए सर्वसमीका जो होती है वो कौन सी होती है, सर्वसमीका जो सर्वसमीका होती है वो कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। ये तो देखिए यहां डायरेक्ट यूज हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, लेकिन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है भैया, साइन स्क्वायर थीटा होती है, तो इधर हम लोग इसकी वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से। देखिए यहां साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर आएगा उसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। चलिए रखते हैं अगली स्टेप में। यहां अगर हम इस साइड रखने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा, देखिए इस साइड जब मैंने रखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने रख दिया वैल्यू कितना भैया, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में मेरे पास क्या था, ओनली कोस थीटा था, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये वाले ब्रैकेट में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कहां से भैया, सर्वसमीका से आ गई है, और अपोन में क्या वैल्यूज रखेंगे इसकी, अपोन में जो अपने पास सेम दे रखा है वो ही रखेंगे, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा आ गया। अब देखना आपको यह है कि जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कर देंगे, देखिए साइन एक साइन ये रहा और ये इस साइन से कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों गुणा में तो है, और गुणा में है तो अंश हमेशा हर से कैंसिल आउट हो जाता है, चाहे तो इससे हो चाहे इससे हो, लेकिन ये गुणा में होना चाहिए। अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसका अंश इससे नहीं कटेगा भैया। देखिए अब अपने पास क्या बचता है, अपने पास जो बचता है वो लिख देते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा बच जाता है, इंटू या फिर मल्टीप्लाई लगा दो, एक ही बात है, 1 बटे कोस थीटा बच जाता है। साइन थीटा बटे कोस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, टेन थीटा, इंटू में 1 बटे कोस थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक थीटा। यही आपका आंसर है, और यही अपने पास क्या है, आरएचएस है। देखिए हम लोग जब एलएचएस को लेके चले थे तो हमारे पास क्या आ गया था, आरएचएस आ गया था, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं क्या, अतः है LHS बराबर RHS। इस क्वेश्चन में यही तो ये सिद्ध करवा रहा था, यही तो सिद्ध करवा था कि ये वाली जो चीज है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, और ये वाली चीज इसके इक्वल कैसे हो जाएगी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग जब LHS को लेके चलेंगे तो क्या आना चाहिए भैया, RHS आना चाहिए। ये वाला क्या होता है अपना LHS होता है, ये वाला क्या होता है RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड होता है ना, इस साइड में जो राइट हैंड साइड यानी कि दाएं हाथ की तरफ होता है वो RHS, और लेफ्ट हैंड की तरफ होता है वो क्या होता है, LHS होता है। इसी के साथ हमारा देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। जो नेक्स्ट पर्सन उठाते हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जब 14 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दे रखा है अपने को और क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो दे रखा अपने को 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बटे में कोट स्क्वायर अल्फा और -1 दे रखा है LHS। हमें सिद्ध करना है इसके इक्वल में टेन स्क्वायर अल्फा। देख भैया ये स्क्वायर है, टेन स्क्वायर अल्फा सिद्ध करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए अब हम इसको उठाते हैं, वही प्रोसेस रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है।
देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 दे रखा है, और हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, टेन स्क्वायर अल्फा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को, टेन स्क्वायर अल्फा ही सिद्ध करना है। हाँ चलिए अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो हमने इसके लिए उठाया LHS से, LHS को उठाएंगे, LHS क्या था 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा और बट्टे में कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये अपने पास क्या था, इसका LHS था। जो LHS हमने इसके लिए उठा लिया, अब हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, अपने को क्या करना है, तो हमें जो करना है वो अपने पास टेन और कोट आए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना भैया, साइन और कोस में ही कन्वर्ट करना है। तो करते हैं, देखिए 1 माइनस टेन की जगह क्या लिखता हूं मैं, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, इस पे स्क्वायर तो इन दोनों पे स्क्वायर आएगा, तो कोस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया ऊपर वाला चेंज। अब बात करते हैं नीचे वाले की, तो ये कैसे सोल्व होगा भैया, कोस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा और ये माइनस का 1। देखिए इसमें सोचने वाली बात नहीं है, अगर अपने पास कोट है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट एक्स ले लो अल्फा ले लो, एक ही बात है, कोट एक्स कोस एक्स बटे साइन एक्स लिख सकते हैं। अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, चाहे तो ऐसे लगा दो, और ऐसे न लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट हम लोग स्टेप कम करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे का मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, और टेन आएगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स। नहीं समझे क्या, स्क्वायर की बात कर रहा हूं कि अगर कोट स्क्वायर आ गया तो क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स आ गया, टेन स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए पर्सन खुद ब खुद बोल रहा है, देखिए भिन्न बन गया, नीचे वाला को छोड़िए, देखिए भिन्न बन गया, इसके नीचे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे। जो हमने सीखा था ना, हमने जो सीखा था वही चीजें यूज करनी है, कुछ खास नहीं करना इसमें, डायरेक्ट ही सॉल्यूशन हो रहा है। देखिए डायरेक्ट इसका गुणा करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखिए कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और बटे में पूरा का पूरा क्या, कोस स्क्वायर अल्फा। ये ऊपर वाला भिन्न सोल्व हुआ, सिर्फ कौन सा भिन्न सोल्व हुआ भैया, जस्ट ऊपर वाला ही हुआ है। अभी हमारा नीचे वाला बाकी बचा हुआ है, नीचे वाला सोल्व करते हैं। ये पूरा बटा जो कंप्लीट बटा था ये वाला, अब इसमें देखिए ये वाला तो था, इसके नीचे तो था, लेकिन ये सिंगल था तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, इससे कितना होगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और बटे में साइन स्क्वायर अल्फा, बटे में साइन स्क्वायर अल्फा। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब देखिए हमारे पास जो चौथी संख्या होती है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली जो है नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। तो हम लोग कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, क्या आएगा अपने पास, देखिए कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और बटे में कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ये जो चीज है इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये जो मल्टीप्लाई होगी इसको इस साइड लिख देता हूं भैया, क्या होगी, कोस स्क्वायर अल्फा, ये जो आगे नीचे इससे तो मल्टीप्लाई होगी ना, ये हो गए, और ये चौथा नंबर वाला जो ऊपर जाएगा, चौथे वाले को ऊपर भेजा तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। तो देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है ना, कौन सा ब्रैकेट, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जब बात करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम था। तो अपने पास जो बचता है वो क्या बचता है, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा बचता है। साइन स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा जो होता है वो क्या होता है भैया, टेन स्क्वायर अल्फा होता है, और यही जो है अपना क्या है, RHS है। तो हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं, अतः है LHS बराबर RHS, हमारे पास LHS बराबर RHS हो गया। दैट मींस ये जो सिद्ध करवाना चाहता था वो हमने सिद्ध कर दिया है, ये जो सिद्ध करवाना चाहता था वो हमने सिद्ध कर दिया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए 15 का क्वेश्चन है। 15 का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस एक छोटी सी ट्रिक है, अगर वो समझ जाओगे तो आसानी से हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, देखिए 15 के क्वेश्चन में, 15 का जो क्वेश्चन है उसमें बोला है इसने कि 15 का जो क्वेश्चन है इसमें बोला कि साइन थीटा बटे में 1 माइनस का कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, और बटे में सिद्ध करना अपने को साइन थीटा सिद्ध करना है। साइन थीटा क्या करना अपने को सिद्ध करना है। देखिए क्या बोला इसने
कि हमारे पास जो क्वेश्चन था अपना, कौन सा क्वेश्चन था अपने पास, जो क्वेश्चन था वो था 15 का क्वेश्चन था, और इसने बोला था कि साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, ये तो एलएचएस है। बात करते हैं इसके आरएचएस की, तो आरएचएस जो हमें दिया था इसके लिए वो दिया है 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्या दिया? 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा दिया है। हमें एलएचएस लेके चलना है, आरएचएस आना, सॉरी हाँ एलएचएस लेके चलना है, आरएचएस आना चाहिए, तो ये सिद्ध हो जाता दोनों का दोनों बराबर। प्रश्न में यही तो लिखा था सबसे पहले ऊपर में, क्या कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने का मतलब ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो पीछे वाले प्रश्नों में किया, क्योंकि हर पर्सन के घर अलग अलग ट्रिक लगाएंगे तो हम लोग भूल जाएंगे, इसलिए एक ही ट्रिक से सारी की सारी एक्सरसाइज करवा के दिखा रहा हूं। देखिए एलएचएस से, एलएचएस उठाया मैंने, कौन सा हो गया एलएचएस? देखिए साइन थीटा बटे में 1 माइनस कोस थीटा, ये ले लिया एलएचएस। अब कौन सा स्टेप काम में लेना है? अब सर आपने बताया था कि अगर अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं तो सारे के सारे को किस में चेंज कर दो? साइन और कोस में कर दो। लेकिन यहां तो देखिए सभी के सभी किस में हैं? साइन और कोस में हैं। यहां जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं वो साइन और कोस में है, तो मतलब चेंज करने वाला काम तो हमें करना ही नहीं है, ऑलरेडी साइन और कोस में आ रहे हैं। तो कौन सा काम होगा? देखिए अपने पास आंसर में ऊपर 1 प्लस कोस थीटा लेके आना है, तो हमें क्या करना है? इसके संयुग्मी से गुणा कर देना। संयुग्मी क्या होगा? 1 प्लस कोस थीटा लग गया ऊपर। लेकिन इसका प्रभाव खत्म करने के लिए, जैसे मान लो कि अगर मेरे कोई थप्पड़ मारता खींच के, तो मेरे पे उसका प्रभाव तो होगा ना, थोड़ा सा दर्द होगा, तो मैं उसका प्रभाव खत्म करने के लिए क्या करूंगा? उसकी दोबारा खींच के दूंगा, यानी कि उसका प्रभाव खत्म करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे को दर्द रहेगा ना, दर्द तो रहेगा। देखिए मेरे थप्पड़ मारा उसने तो मेरे दर्द रहेगा, मैं उसका प्रभाव खत्म करने के लिए तो उसको मारता हूं ना, गुस्सा आता अंदर से। तो इसी प्रकार से हमने 1 प्लस कोस थीटा को जब ऊपर गुणा किया तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसका भी प्रभाव खत्म करना है। प्रभाव खत्म करना तो 1 प्लस कोस थीटा क्या करेंगे? नीचे गुणा कर देंगे। और ये चीज हमने 1-2 दिन पहले भी सीखी थी। हम लोग मैथ के अंदर अपनी इच्छा से कुछ भी जोड़ नहीं सकते, कुछ भी घटा नहीं सकते, कुछ भी गुणा नहीं कर सकते, कुछ भी भाग नहीं कर सकते। किसी कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में अगर हमें करना पड़ जाता है तो हमने जो चीज जोड़ी है उसको घटाना भी पड़ेगा, हमने जो चीज घटाई है उसको जोड़ना भी पड़ेगा, हमने जो चीज गुणा की है उसका भाग भी करना पड़ेगा। तो हमने इसका गुणा किया था ऊपर, तो हमने क्या कर दिया? नीचे भाग लगा दिया। अब सोल्व करना स्टार्ट करते। देखिए ये जो साइन थीटा है ये तो साइन थीटा ही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा। दैट मींस टोटल मिलके कितना हो गया? साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा हो जाता है। यहां से देखिए अपने पास क्या आता है? ए, ये देखिए ये दोनों सेम है, सॉरी ये यहां से देखिए ये वाला सेम है, ये वाला सेम है। आपको समझना ऐसे है कि देखिए ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, तो हम लोग इसको ए मानते तो ये भी ए ही होगा क्योंकि दोनों सेम है, और ये वाला सेम है तो इसको बी मान लिया तो ये वाला भी बी होगा। तो अब आप पढ़ के देखिए, ये माइनस लगा दो और ये बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। देखिए ए माइनस बी और बीच में इंटू का साइन है ना, इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमें यही फॉर्मूला पुटअप करना। देखिए अच्छे समझ गए होंगे, ये पहले वाला आप लोग साइड में जाके भी समझ सकते हो। देखिए ए माइनस कोस थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा है, तो ये वाला जो वैल्यू है वो कितना हो गया? ए, और ये वाला जो वैल्यू कितना हो गया? बी, बीच में माइनस था, माइनस ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये कितना था? ए, और ये प्लस और ये बी, तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी सीख लिया था। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बीच में कि इसी फॉर्मूले से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला जो यूज किया है वो लिख लिया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? देखिए ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज किया है। और इस फॉर्मूले के सहायता से जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाली है अपने पास? ये जो है साइन थीटा मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना आएगा? साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। और बटे में बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये वाली जो स्टेप अपने को दे रखी है ना, ये इधर वाली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखे तो इधर वाली दे रखी है, और अब इधर वाली दे रखी, तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो काम करना होगा वो इधर इस साइड के अकॉर्डिंग करना होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां जो ए का वैल्यू वो कितना है? ए का है, यानी कि ए का स्क्वायर लगाना तो ए का वैल्यू रखो और उस पे स्क्वायर लगा दो, लगा दिया। फिर माइनस रखो, रख दिया, फिर बी रखो, रख दिया बी। तो
इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को थोड़ा अब और आगे बढ़ाना इस पर्सन को, तो देखिए ऊपर वाला तो सेम रहेगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यहां नीचे देखिए एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। और मैंने ये चीज बताई भी थी, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। सर्वज समीका से डायरेक्ट ही वैल्यू लिख रहा हूं मैं, क्या कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये जो होता है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा होता है से। देखिए ये साइन सॉरी कोस इधर जाएगा तो वही सर्वज समीका बन जाएगी। पहले वाली कौन सी सर्वज समीका थी? पहले वाली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 थी। तो हमें क्या करना है इसके लिए? इसकी जगह वैल्यू रख देनी है। तो ये अपने ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम था, साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा, और बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी भैया? साइन स्क्वायर थीटा होगी। साइन से एक घात कैंसिल हो जाती है। जो अपने पास बचता है वो कितना बच गया? 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये अपने पास बचता है जो क्या अपना आर एच एस है। तो इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं अतः है एल एच एस और बराबर आर एच एस। अतः है एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाता है। तो देखिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 का है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 16 का है। 16 का जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है? देखिए साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6, साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। क्वेश्चन लिख लेते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले 16 का जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए क्या दे रखा है अपने को बोल रखा है कि साइन की पावर 6 थीटा और प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना। देखिए क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। हाँ बिल्कुल सही है क्वेश्चन अपना, यही हमें प्रूव करना है। इसने क्या बोला कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा है। आंसर में हमें ये लेके आना है। तो देखिए उठाते हैं हम लोग एलएचएस को, वही काम होगा। सबसे पहले उठाया हमने एलएचएस से, तो सबसे पहले हमने उठाया क्या? एलएचएस को उठाया। एलएचएस क्या था अपने पास? देखिए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा था। अब यहां तक तो सब ठीक था अपना, लेकिन इससे नेक्स्ट काम जो सेकंड स्टेप का काम जो मैंने बताया था वो बताया था कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहां तो सर जी सारे के सारे साइन और कोस में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारे के सारे साइन कोस में आ रहे हैं तो एक काम और भी बताया था क्या कि जब साइन और कोस की सम घातें आए तो उनको पहले स्क्वायर में लिख दो, फिर इनके ऊपर जो घात के ऊपर घात जितनी बनती है ना उतनी ही एडजस्ट कर दो। जैसे देखिए मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर के रूप में लिखो। पहले इसको लिखा मैंने, कितना है स्क्वायर के रूप में? जब मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा बना मेरे पास, तो देखिए इसके ऊपर कितने घात को गुणा करूं, कितने घात को गुणा करूं कि मेरे पास 6 आ जाए? तो मेरे अनुसार 3 होगी, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, घात के ऊपर घात होती है तो परस्पर गुणा हो जाती है। प्लस इसी टाइप से एज दिस टाइप कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। ये चीज समझ में आई कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने? सबसे पहले इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है, फिर सोचना है कि कितने को यहां लगाऊं कि अपने पास टोटल रिजल्ट 6 बन जाए। तो 3 को लगाएंगे ना, क्योंकि घात के ऊपर घात होती है तो वो परस्पर गुणा हो जाती है, तो हम लोग गुणा को देखते हुए लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 3 लगा देंगे। यहां तक सब कुछ ठीक था। अब देखिए अपने पास आता है कि इसमें क्या बन गया? इसमें भैया फॉर्मूला बन गया कौन सा? इसको अगर a मान लूं, इसको अगर b मान लूं, तो देखिए a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला बन गया। कौन सा बन गया? a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला बन गया। जो क्या होता है देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी होता है। क्या होता है? माइनस का ए बी होता है। ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम लोग काम करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। ये स्टेप अपने दे रखी है और ये इधर वाली स्टेप काम में लेनी है, a प्लस बी। तो a का मान अपने पास साइन स्क्वायर थीटा था, यूज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b का मान कितना था? कोस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगा दिया, इंटू में a का स्क्वायर। a का मान कितना था भैया? साइन स्क्वायर थीटा था, और उसके भी ऊपर स्क्वायर लगाना। देखिए a अकेले a का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा था,
तो ये a के ऊपर भी स्क्वायर, अकेले a का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और उसके भी ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस इसी प्रकार से b का वैल्यू रखिए, b सिर्फ b का वैल्यू रखा मैंने कोस स्क्वायर थीटा, देखिए ओनली b का वैल्यू है, अंदर अंदर वाला क्या ओनली b का वैल्यू, तो हमारे पास इसके ऊपर भी स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया, और माइनस ए बी, और a का वैल्यू क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू में b का वैल्यू क्या कोस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आपको बता देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसके लिए हमने क्या रख दिया कि 1 रख दिया मल्टीप्लाई, इसको देखिए क्या रखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस सॉरी होल स्क्वायर था भैया, ये यहां भी स्क्वायर था और ये भी होल स्क्वायर था। चलिए दिखाई नहीं दे रहा तो मैं रेड पेन यूज कर देता हूं, स्क्वायर वाला जो सिस्टम है वो दिखाई नहीं दे रहा है तो रेड पेन यूज कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास ऑप्शन है, देखिए साइन स्क्वायर अंदर है, उसके ऊपर भी स्क्वायर है और ये भी इसका भी होल स्क्वायर बन रहा है। अब दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, माइनस का ये क्या था अपने पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा था ना, तो हमने ये न लिख के हम क्या करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और क्या कोस स्क्वायर थीटा, हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार लिख दिया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात हमने थोड़ी देर पहले सीखी भी थी क्या कि जितना हम लोग जोड़ेंगे उतना घटाना भी पड़ेगा, तो ये हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ा है तो क्या करेंगे उसको घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा को घटा भी देंगे। अब देखिए हमने देखिए इसके जस्ट आगे यहां किया ना, ये इतना सारा काम हमने यहां किया, देखिए इतना सारा काम ना ये जोड़ा था और यही घटाया था तो यहां किया, तो ये स्टेप तो बच गई अपनी, तो ये वाली स्टेप लिखनी पड़ेगी, हम छोड़ कैसे सकते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ सकते भैया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, ये वाली स्टेप भी हमने क्या की लिख दी। इसके बीच में क्या था ये वाला काम। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो है ऐसा काम करना क्यों पड़ गया, क्या सोच के क्या दिमाग में आया अपने पास, यानी कि हमें महसूस कैसे होगा, हाउ कैन वी रियलाइज दैट, यानी कि हम लोग कैसे महसूस करेंगे, हम लोग कैसे महसूस करेंगे कि हमें यह काम करना है। हमें यह काम करने के लिए देखिए कुछ नहीं करना आपको, देखिए इसमें आंसर बताता है, क्या बताता है, देखिए ये तो 1 हो गया, ये तो मल्टीप्लाई होना, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होना, हमें क्या बनाना है 1 दोबारा बनाना है, दोबारा से 1 बनाना, और 1 किससे बनता है भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से बनता है, यहां तक सभी को पता है। और यहां से देखिए a का स्क्वायर आ रहा था और b का स्क्वायर आ रहा था, प्लस 2ab नहीं आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था प्लस 2ab नहीं आ रहा था, तो प्लस 2ab जब मैंने यहां लगाने की कोशिश की तो देखिए प्लस लगाया 2 लगाया, ए कहां से लाओगे तो ए तो ये है ही, ये लगा दिया मैंने, और बी क्या है ये है, ये भी लगा दिया, लेकिन ये तो मैंने मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग लगाया, इच्छा से लगाया, तो हमें इसको घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हमने क्या कर दिया घटा दिया। ये जो इतना काम हुआ था अपनी इच्छा से हुआ था जो हमने किया, और वो क्यों किया, क्वेश्चन के हालात को समझते हुए, सिचुएशन को समझते हुए किया था, इसलिए ये हमारे पास ऐसा काम हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए समझना ये है, यहां से लेकर यहां तक कौन कवर कर जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कवर कर जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, देखिए अगर अपने पास ऐसा आ जाए ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाए, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर यूज तो करते हैं, लेकिन अब हमें यहां तक क्लोज करना है, अब हमें यहां तक क्लोज करना है, तो शायद मैं ये स्टेप पे मिटा देता हूं। अगर आपको नोट करना है तो आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो या फिर वीडियो को बैक में जाके भी नोट कर सकते हो। चलिए यहां से ही मिटा देता हूं। तो हमें जो लिखना है वो देखिए, ये नीचे का पार्ट है जो सिर्फ स्टेप पे लिखने के लिए ले रखी है मैंने, यहां लिख रहा हूं जो भी है ये छोड़ रखा है। तो यहां से लेके यहां तक कवर हो गया अपना कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो a का वैल्यू रखो सबसे पहले, a का वैल्यू कितना भैया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b का वैल्यू रखा कोस स्क्वायर थीटा, सर a रख दिया b रख दिया, फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर भी लगाना है, लो होल स्क्वायर भी लगा दिया। दिक्कत है यहां तक होल स्क्वायर लगा दिया ना, यहां से यहां तक तो कवर होएगा, और ये बड़े वाला ब्रैकेट भी था। देखिए यहां से लेके यहां तक जो कवर हुआ वो क्या कवर हुआ, a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्लोज हो गया। जो बच गया वो देखिए ये कितना था, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सर ये ऐसी चीजें जोड़ने में तकलीफ होती है, बेटा जोड़ो मत इसको, जो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को कुरकुरा मान लो, ये भी मान ले एक कुरकुरा। देखिए ये 2 कुरकुरे हैं, ये एक कुरकुरा, टोटल कितने हो जाएंगे 3 कुरकुरे, और माइनस के तो कितने हो जाएंगे माइनस के 3 कुरकुरे। बोले तो कितना हो जाएगा, माइनस का
3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। जिसको आसानी से समझ में आता बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समझाने के लिए बताया गया, बाकी यहां कोई मतलब नहीं है कुरकुरे वुरकुरे से, ठीक है। माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। चलिए ये अपने पास एक बाहर भी था भैया, ये अपने पास क्या था, एक बाहर भी था। चलिए अब मिटा देते हैं इसको, नीचे वाले को किसी भी काम का नहीं है। अब अपने पास नई स्टेप बन चुकी है। अब अपने पास दोबारा से देखिए ये वाला एक मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, वी नो दैट 1 होती है, और -3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। थोड़ा और देखिए, जब हम एक का स्क्वायर करते हैं तो एक क्या था, -3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। दैट इज योर आंसर, दैट मींस RHS। अतः हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट, अतः LHS इज इक्वल टू RHS, और हमें यही सीधे करना था। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम डेट आ चुकी है, बार बार बोल रहा हूं, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और घर पे बैठ के ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। नेक्स्ट जो सेशन होगा कल होगा। कल के वीडियोज में आपको आगे के प्रश्न मिल जाएंगे और हर एक प्रश्न कराऊंगा त्रिकोणमिति में, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, और एग्जाम्पल भी होंगे। बस आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो क्या करना, कॉमेंट करना है या फिर कॉल कर देना या फिर अपने स्कूल संचालकों से संपर्क करना है। और एक और बात है, कौन सी बात, कि आप लोग जब चैनल पे आते हो तो ना ही तो वीडियोज को लाइक करते हो, और जो लोग नए आते हैं ना ही वो सब्सक्राइब करते हैं। तो उनके लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।